हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्रायंगल। इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन मीन्स बेसिकली फुल कंसेप्ट, एकदम डिटेल्स में देखेंगे कंसेप्ट को, क्योंकि अगर आप एक बार कंसेप्ट को समझ गए तो आपसे सारा क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बनेगा। तो इसलिए कंसेप्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करके ध्यान देना। हम ट्राई करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए, ताकि आप क्लास 9 में हो, बट अगर क्लास 7 का स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखता तो उसे भी समझ में आ जाता। चलो हम लोग देखते हैं बेसिकली यहां से फर्स्ट नंबर, बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, बट यहां हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे ट्रायंगल के बारे में, थोड़ा सा डिटेल देखने का ट्राई करेंगे। देखो ट्रायंगल में टोटल कितना पार्ट्स होता है, दिख रहा है कुछ? नहीं। तो सिंपली पहले ये समझो, ट्रायंगल जो फॉर्म किया हुआ है वो किस चीज से फॉर्म हुआ है? 3 साइड से फॉर्म हुआ है। क्लियर है? अब एक ट्रायंगल में टोटल 6 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? 3 साइड और 3 एंगल। साइड में क्या क्या हो जाएगा? ए बी, बी सी एंड सी ए। ए बी मीन्स इसका लेंथ का बात हो रखा है, बी सी मीन्स ये लेंथ का बात हो रहा है, और ए सी मीन्स इस लेंथ का बात हो रहा है। क्लियर है? और यहां पे आपको 3 एंगल देखने के लिए मिलेगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। बोलोगे सर इसका बताने का कोई पर्पस? ये तो ऑलरेडी पता है, बिल्कुल, बट इसका आगे यूज है। ये जो 6 पार्ट अभी हम बोले ना, इसी का इस चैप्टर में यूज है, तो हम लोग उसको देखेंगे। और ट्रायंगल के बारे में आप क्या जान सकते हो? देखो ट्रायंगल में हम लोग एक एंगल को ऐसे ए दिखा सकते हैं, इसी को ऐसे बी ए सी भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, बी ए सी। तो ये दोनों सेम चीज हुआ। एंगल बी को ए बी सी डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी, और एंगल सी को ए सी बी डिनोट कर सकते हैं। कोई इशू तो नहीं होगा? क्लियर है? तो एंगल और साइड ये दो मेन पार्ट होता है ट्रायंगल में। यहां पे एक वर्टेक्स भी बोलते हैं हम लोग। ए को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो केवल अगर हम लोग ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे ऐसे कैपिटल में, तो इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है? जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हो, है ना, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का यूज यहाँ पे ज्यादा है नहीं, एंगल और इसका यूज है। हाँ, ट्रायंगल में एक चीज आप और जान के रख लो, ये भी आपको पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 होता है। ये भी आपको ऑलरेडी पता है। ये जो हम नोटेशन डाल रहे हैं वो एंगल का नोटेशन डाल रहे हैं। ठीक है? ऐसे लाना है और यहाँ पे स्ट्रेट ऐसे जाएगा, बट हम लोग जल्दी लिखने के चक्कर में ऐसा लिख देते हैं ना, जो आपको लेस देन ग्रेटर देन का साइन टाइप दिख रहा होगा, बट ऐसा एक्चुअल में लिखना है। तो यहाँ पे इतना ही है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जानने का पीछे क्या कारण है सर, क्यों हम लोग अभी इसको जान रहे हैं? देखो, अगर आपके मींस कोई क्वेश्चंस पूछा, उसमें बता दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो अब आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको दे दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है और उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, उसको आप यूज करोगे क्वेश्चंस में, इसी रीजन से। तो यहां पे क्या होता है, 2 टाइप से हम लोग ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं। एक बाय साइड, मींस साइड में चेंजेज आएगा तो 3 टाइप का ट्रायंगल फॉर्म होगा, और सिमिलरली बाय एंगल, एंगल में चेंजेज आएगा तो 3 टाइप के ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे। फर्स्ट जो ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज 3 इक्वल साइड। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अब यहां पे आपको ना डबल डबल डैश दिख रहा होगा, क्यों सर? क्या उसको डिजाइन के लिए दिया गया? नहीं, ये डबल डैश इंडिकेट कर रहा है कि ये सारा इक्वल है। इट मींस, बोलोगे सर क्या डबल डैश ही इक्वल इंडिकेट करेगा? जी नहीं, अगर हम लोग सिंगल सिंगल डैश भी डाल देते तो मीन्स सारा इक्वल है। मीन्स हर एक में सेम साइन डालना क्या कहलाता है? इक्वल। क्लियर है?
एक और नोटेशन जो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ पे बता देते हैं, है ना। मान लो कि ऐसा दो लाइन गिवन है और इसमें ऐसा कुछ साइन रहता है, तो ये साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों पैरेलल है। आगे आपको देखने के लिए मिलेगा तो वहां पे हम फिर से बता देंगे। क्लियर है। अब सेकेंड ट्रेंगल में आ जाओ, आइसोसेलेस ट्रेंगल में। यहाँ पे टू साइड इक्वल होता है, तो इसीलिए देखो ये नोटेशन बस दो ही में दिया हुआ है, तो ये दोनों साइड इक्वल होगा। अब आपको एक चीज और बताया गया है कि इक्वल जो साइड होते हैं उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। चलो देखो, अगर ये साइड है तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये, और ये साइड है तो इसके अपोजिट एंगल ए। इट मीन्स इसका ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। क्लियर है। और हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सारा जो एंगल होता है वो 60-60 ही होता है, क्योंकि सारा एंगल यहाँ पे क्या होगा, इक्वल। क्लियर है। अब आ जाओ स्केलेन ट्रायंगल। यहाँ पे कोई लाइन नहीं दिया हुआ है, हम लोग चाहें तो दे सकते हैं। इसमें सिंगल लाइन, इसमें डबल लाइन, इसमें ट्रिपल लाइन। इट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक स्केलेन ट्रायंगल है जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं है। क्लियर है। तो ये हम लोग थ्रू साइड देख लिए। अब थ्रू एंगल अगर हम लोग देखें तो सपोज एक ट्रायंगल है जिसमें एक्यूट ट्रायंगल हम लोग बोल रहे हैं। क्यों? एक्यूट मीन्स होता है लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल आप लोग पढ़े हो, लेस देन 90 डिग्री। तो अगर एक ट्रायंगल का सारा एंगल, ऑल एंगल लेस देन 90 होगा, हम लोग उसको बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल। क्लियर है। सेकेंड, राइट ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हैव वन एंगल 90 डिग्री, मीन्स इसके पास एक एंगल अगर 90 डिग्री का होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है। चलो आगे देखो। थर्ड है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में एक एंगल मोर देन 90 होगा, तो ये जो वन एंगल है ये मोर देन 90 होगा, मे बी 91, 92, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताएं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ज्यादा यूज नहीं होते हैं, मीन्स यूज होते हैं बट साइड के फॉर्म में। तो एक राइट ट्रायंगल यूज होगा और ये तीन ट्रायंगल यूज होगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। बेसिकली इसका भी कम यूज होता है, 1, 2 एंड 3, ये तीन ट्रायंगल का सबसे ज्यादा यूज होता है। इसके बारे में हमेशा हमेशा आपको पता होना चाहिए इसका प्रॉपर्टी। क्लियर है। चलो वेरी गुड। अब हम लोग आगे आते हैं और इस ट्रायंगल का जो मेन पार्ट है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंसी। मीन्स इस चैप्टर का पर्पस ही आपको ट्रायंगल पढ़ाना नहीं है, आप ऑलरेडी ट्रायंगल के बारे में जानते हो। यहाँ पे पर्पस है आपको कॉन्ग्रुएंसी समझाना। तो अब हम लोग इस चैप्टर के मेन पार्ट में आ चुके हैं। यहाँ से आप फुल फोकस होकर के चीजों को समझना। सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स सिंपली एक चीज का डुप्लीकेट को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। क्लियर है। मान लो मेरे पास एक पेन है, इसी का जस्ट डुप्लीकेट पेन को हम लोग क्या बोलेंगे, मीन्स इसी पेन का एक कॉपी एक और पेन सेम अगर रहता तो दोनों कॉन्ग्रुएंट पेन होता। तो कॉन्ग्रुएंट का बेसिकली मीन्स सेम शेप एंड सेम साइज। बस मतलब आप एक पर्सन हो, अगर सेम टू सेम आपको कॉपी कर दिया जाए, जेरोक्स, तो आप ही जैसा एक और पर्सन बन जाएगा, तो दोनों आप लोग क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है। चलो वेरी गुड। जैसे यहां पे आप देख पा रहे होंगे एक ये 10 रुपीज का कॉइन है और एक और 10 रुपीज का कॉइन है, तो ये दोनों सेम शेप का भी है और सेम साइज का भी है, तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सिंपल। यहां पे आपको एक स्क्वायर दिख रहा है और सेम साइज का एक और स्क्वायर दिख रहा है, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। सिमिलरली यहां पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है,
एक ट्रायंगल में ये लाइन देखो इक्वल है इसके, ये दोनों इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे का लेंथ इक्वल है, सारा कोरस्पॉन्डिंग लेंथ, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। बोलोगे सर तो ये तो ठीक है, बट इसमें हम लोग मीन्स क्या मतलब, ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है। बिल्कुल सही बात है, बट हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो केवल ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये सब के बारे में नहीं। मीन्स दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, बस आपको यही प्रूफ करना है इस पूरे चैप्टर में। उसका कुछ रूल है, कुछ प्रॉपर्टी है, उसी रूल को यूज करके हम लोग कॉन्ग्रुएंसी शो करेंगे। तो चलो आ जाओ, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी में एक हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे, वो टर्म है कॉरेस्पॉन्डिंग। अब कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है बेसिकली, देखो मान लो एक पेन है और अगर एक सेम पेन मेरे पास और होता तो इसका अगर हम लोग लोअर ये टच करते और इस पेन का भी लोअर टच करते तो ये दोनों पेन का क्या हो जाता, कोरेस्पॉन्डिंग। अगर इसका टॉप टच करते और इस पेन का भी टॉप टच करते तो ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग होता। अगर इसका एकदम मिडिल पे टच करते, इसका भी मिडिल पे टच करते तो कोरेस्पॉन्डिंग। मीन्स कि इस फिगर का जिस भी पॉइंट को टच कर रहे हैं और या जिस पॉइंट का बात कर रहे हैं दूसरे फिगर में भी उसी का बात करेंगे। यहां देखो मान लो इस फिगर में हम लोग बात कर रहे हैं ए बी का, तो उस फिगर में हम लोग को बात करना होगा ई एफ का, सेम कोरेस्पॉन्डिंग। क्लियर है। सिमिलरली ए सी का बात कर रहे हैं तो यहां पे हम लोग ई जी का बात करेंगे, और बेस बी सी का बात कर रहे हैं तो सी एफ जी का बात करेंगे। तो मीन्स ये इसका कोरेस्पॉन्डिंग हो गया, ये इसका कोरेस्पॉन्डिंग हो गया, और ये वाला लाइन चलो ऐसे ही इसका कोरेस्पॉन्डिंग हो गया। क्लियर, समझ में आया। ये तो हम लोग साइड का बात किए कोरेस्पॉन्डिंग, बट यहीं पे हम लोग अगर बात करें एंगल कोरेस्पॉन्डिंग का तो यहां पे आपको दिखेगा ये एंगल का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ए होगा, मींस ई, बी एंगल का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल एफ होगा, और सी एंगल का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जी होगा। क्लियर है यहां तक, वेरी गुड। तो अब यहां पे हम लोग क्या देखने वाले हैं सर, ये कोरेस्पॉन्डिंग तो हम आपको समझा दिया। अब यहां पे जो देखना है आपको वो कुछ नोटेशन देखना है। अब नोटेशन कैसा कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे उसको डिनोट करेंगे, तो उसको हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नोटेशन है। ट्रायंगल ए बी सी, दो लाइन नीचे डालेंगे और एक ऐसा लाइन डालेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई एफ जी का, ट्रायंगल ई एफ जी। ध्यान रखना अगर यहां ए से स्टार्ट किए हैं तो ए बी सी बोल रहे हैं तो सेम इसमें ई एफ जी बोलना होगा, चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा लिख देते तो गलत हो जाएगा, देखो है ना। अगर हम इसको ऐसा लिखते कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ जी ई, एफ जी ई, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। मीन्स जो इसका कोरेस्पॉन्डिंग है वैसा ही आपको लिखना होगा, तो मीन्स हम लोगों को ऐसा ही लिखना होगा ई एफ जी, ई एफ जी। क्लियर है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अब यहां पे हम लोग एक चीज का बात करते हैं कि अगर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना हो तो हम लोग क्या ऐसा शो करेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। चलो आगे देख लो पहले, है ना। ये कुछ टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लो कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग क्या शो करेंगे। तो हम लोग जनरली 3 पार्ट्स को शो करते हैं, टोटल अभी बताए थे ना,
एक ट्रायंगल में कितना पार्ट्स होता है 6, जिसमें से 3 पार्ट्स को यूज करके हम लोग 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं। तो वो 3 पार्ट्स कुछ भी हो सकता है, तीनों साइड हो सकता है, बट तीनों एंगल नहीं होगा, है ना। तीनों साइड हो सकता है, 2 साइड एक एंगल हो सकता है, 2 एंगल एक साइड हो सकता है, ऐसे करके हम लोग कभी देखेंगे। तो चलो आ जाओ, उसी को पहले देख लेते हैं। यहां पे हम लोग टोटल देखने वाले हैं 4 टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, है ना। पहला देखेंगे साइड साइड साइड, दूसरा देखेंगे साइड एंगल साइड, थर्ड देखेंगे एंगल साइड एंगल। अब देखो थर्ड और फोर्थ ना ऑलमोस्ट सेम है, 2 एंगल इसमें भी है, एंगल साइड एंगल, और ये है एंगल एंगल साइड, थोड़ा सा डिफरेंस है। और लास्ट में देखेंगे हम लोग आरएचएस, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। क्लियर है। तो चलो एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं चीजों को। फर्स्ट नंबर आता है साइड साइड साइड, मींस 2 ट्रायंगल गिवन है और उसका सारा साइड अगर इक्वल गिवन हो, सारा साइड नहीं, मींस कोरिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ 2 ट्रायंगल इक्वल गिवन हो, तो हम लोग बोलेंगे वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। फॉर एग्जांपल सपोज ये गिवन है 3, ये गिवन है 4 और ये गिवन है 5, तो यहां पे भी सेम गिवन होना चाहिए 3, 4, 5, तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो कैसे करेंगे, तो ऐसे ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बगल में क्या बोल देंगे कि गिवन है, हम लोग यहाँ पे रीजन लिखते हैं तो बोल देंगे कि गिवन है ये, है ना। सेकेंड हम लोग बोलेंगे ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, ये भी गिवन है। थर्ड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी गिवन है। तो हम लोग बोल देंगे, अगर ये पूरा हम लोग शो कर दिए तो बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर का। ऐसे हम लोग बोल देंगे कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। अब ये ऐसा वैल्यू गिवन हो सकता है या ऐसा नोटेशन के फॉर्म में भी गिवन हो सकता है कि केवल ये डबल लाइन मीन्स ये दोनों इक्वल है, ऐसा भी दिया हुआ हो सकता है। अब यहां पे एक चीज आपको और समझना है कि अगर आप 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिए तो इसका फायदा क्या है, क्या बेनिफिट्स आपको मिलेगा। देखो अगर आपने 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिए, अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो सारा इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। मीन जो 3 पार्ट्स हम लोग यूज किए कॉन्ग्रुएंट शो करने में, बाकी जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स बचा वो इक्वल हो जाएगा। बट उसके बगल में हम लोग कुछ एक रीजन लिखते हैं, क्या हम लोग इसमें यूज करेंगे एक वर्ड सीपीसीटी। सीपीसीटी मीन्स होता है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं। तो जब भी आप यहां पे ऐसा लिखोगे तो लिखोगे बाय सीपीसीटी, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सपोज आपको इस ट्रायंगल में बोल देता कि एंगल ए को एंगल पी के इक्वल प्रूफ करो, अब आप कैसे करते, कोई ऑप्शन नहीं था, बट यहां से आपके सामने एक ऑप्शन आता है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो और फिर बोल दो सीपीसीटी से एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी का। कितना आसान होता है चीजें, है ना। चलो तो बाकी अब हम लोग देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे हम लोग एक चीज लिखना भूल गए, ये ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट लिख लेंगे और बगल में लिख देंगे साइड साइड साइड। क्यों, क्योंकि सारा साइड को इक्वल करने से ही हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट शो किए थे। क्लियर है।
चलो आगे आ जाओ। ये रहा सेकेंड, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो इसके मिडिल का एंगल देखो, साइड एंगल मिडिल में है तो एंगल और साइड, तो साइड एंगल साइड ऐसा ही होना चाहिए। अब इस ट्रायंगल में साइड एंगल साइड ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? अगर ऐसा होता कि ये दोनों साइड इक्वल है बट एंगल ये इक्वल है, तो क्या कॉन्ग्रुएंट होता? नहीं होता, है ना। अगर ऐसा है कि ये दो साइड इक्वल है और एंगल ये वाला इक्वल है, तो फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, एंगल मिडिल में ही होना चाहिए, कंपलसरी है वो, है ना। तो देख लेना, वही सब चीजें आपको फोकस करके रखना है। कोई भी हो सकता है, मान लो ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड, तो इसका भी ये साइड, ये एंगल, ये साइड इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है? हो गया। चलो इसको आप लोग एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, है ना। सेम इसका एक एग्जाम्पल फिगर गिवन है इसका। नेक्स्ट आ जाओ। ये रहा एंगल साइड एंगल। तो अभी जैसे आपको उसमें हम बताए थे उसी टाइप से इसमें भी है। अगर ये एंगल इक्वल है इसके, ये एंगल इक्वल है इसके, तो इसके मिडिल का साइड इसके इक्वल होना चाहिए। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये होना चाहिए। बट यहां पे क्या होता है ना कि यहां पे एंगल एंगल साइड भी पॉसिबल है। क्यों सर, ऐसा क्यों? मींस यहां पे एंगल एंगल साइड भी अगर हो जाएगा ना तब भी वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल ही होगा ना। कैसे? मान लेते हैं ये 50 है इसका, तो इसका भी ये 50 है, ये 60 है तो इसका भी ये 60 है। अब ये थर्ड एंगल दोनों का इक्वल नहीं होगा क्या? देख लो, ये 70 होगा तो ये ऑटोमेटिकली 70 होगा। थर्ड एंगल हम लोग इक्वल फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस रीजन से यहां पे दोनों हो सकता है ना। अगर एंगल साइड एंगल है तब भी इससे प्रूफ हो जाएगा, और अगर एंगल एंगल साइड है तो इससे प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे करके प्रूफ कर लेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट, और वो है आपका RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। अब RHS के लिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना मस्ट है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा ये। तो पहले नंबर राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। सेकेंड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस राइट एंगल के जस्ट सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस इक्वल होना मस्ट है, ये भी ध्यान रखना। और थर्ड है यहाँ पे एक साइड, तो साइड कोई भी हो सकता है। यहाँ पे ये साइड इक्वल है, या अगर ये वाला होता तो वो इक्वल हो सकता था। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना कि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो RHS से ही कॉन्ग्रुएंसी शो होगा, वो बाकी जो कॉन्ग्रुएंसी उससे भी शो हो सकता है। कैसे? समझो, मान लो कि ये एंगल नहीं, ये साइड, ये एंगल और ये साइड इक्वल है, तब तो साइड एंगल साइड से हो गया, जबकि ये राइट एंगल ट्रायंगल था, है ना। तो ध्यान रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक उसमें RHS नहीं लगाएंगे, फिर दूसरा कॉन्ग्रुएंसी लगेगा। चलो बताओ, यहां तक क्लियर है? बताओ एक बार, क्लियर है यहां तक? तो अब हम लोग देखते हैं कुछ थ्योरम, एक दो थ्योरम है, ज्यादा है नहीं, है ना। फर्स्ट थ्योरम ये रहा आपने, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, जो पहले ही आपको बता दिए थे कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है
तो इसका इक्वल साइड जो है इसके इक्वल अपोजिट एंगल इक्वल होगा। क्लियर है? इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यही इसमें बोल रखा है और कुछ नहीं बोला है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। आगे आ जाओ। इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। यहां पे बात को समझो और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं आपके एक्सरसाइज में। यहां पे सिंपली ये बोलता है कि अगर ये ट्रायंगल है और सपोज ये एंगल है 70 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल अगर 50 डिग्री है ना, तो क्या होगा सर? होगा ये कि लार्ज एंगल जो है उसके अपोजिट साइड जो होगा वो लॉन्गर होगा, मीन्स बिगर होगा, लॉन्गर। तो सबसे लॉन्गर कौन सा होगा यहाँ पे? BC। BC सबसे लॉन्गर होगा इस ट्रायंगल में। क्लियर है? उसके बाद किसका लेंथ आएगा? तो 60 के जस्ट सामने क्या है? AC। तो उसके बाद AC का लेंथ आएगा और थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा? 50 के जस्ट अपोजिट में है AB, तो AB आएगा थर्ड में। मीन्स सबसे लॉन्गर BC, उसके बाद AC और सबसे स्मॉल AB होगा। क्लियर है? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है, तो हम लोग उसको क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। आगे आ जाओ। और यहां पे बोला है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये चीजें आप पहले भी पढ़े होंगे। सिंपल रूल ये बोलता है कि दो साइड जो होगा, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से। यहां देखो, सपोज हम लोग ऐड करते हैं AB प्लस BC को, तो AB प्लस BC है वो ग्रेटर होगा हमेशा किससे? AC से। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम लोग AB और AC देखें, AB प्लस AC ये ग्रेटर होगा किससे? BC से। और अगर हम लोग BC प्लस AC देखें, BC प्लस AC, तो ये ग्रेटर होगा AB से। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगा किसी भी ट्रायंगल में, तभी वो एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे बोले 2, 3 और 7, क्या ये तीनों साइड मिलकर के एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है? आप कैसे बता पाओगे? तो सिंपली आप ऐड करोगे कोई भी टू साइड, 2 + 3, 2 + 3 5 आया, जो कि 7 से ग्रेटर होना चाहिए था, बट ये ग्रेटर नहीं है, तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। बट अगर आप ऐसे ऐड करो 3 + 7, 3 + 7 ग्रेटर देन 2, हाँ ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। और 2 + 7 ग्रेटर देन 3, तो ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बट यहां पे कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, इसी रीजन से 2, 3 और 7 एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर है? वेरी गुड। तो यहां पे आपका फिनिश होता है चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन, है ना। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट बच गया है पूरा अच्छे से देखने के बाद भी, तो आप एक काम कर सकते हो, पहले तो कमेंट करके बता दो कि सर यहाँ पे डाउट हो गया, और अगर आपको सब कुछ क्लियर हो गया है तब भी कमेंट करके बता देना, है ना। और अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस देखना है या फिर इसका एक्सरसाइज देखना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जा करके वहां से देख सकते हो। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।